हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूट्यूब एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में एक रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे जिसके अंतर्गत हम अरब आक्रमण स्टार्ट करेंगे। भारत का अरबों पर आक्रमण। तो हमारी पहली हेडिंग है अरब आक्रमण। अरब आक्रमण आपने पहले भी पढ़ा होगा ये, तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि अरबों ने सबसे पहला आक्रमण जो किया था वो मोहम्मद बिन कासिम के अंडर किया था। बट ऐसा नहीं है, उससे पहले भी अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो सबसे पहला जो आक्रमण था वो 636 ईस्वी में 636 ईस्वी में खलीफा उमर के समय किया गया था। खलीफा उमर के समय। और ये आक्रमण कहाँ किया गया था? मुंबई पर थाने में। बट यहाँ पर जो आक्रमण हुआ था ये असफल हुआ था, तो हम इस पर क्रॉस लगा देते हैं। ये आक्रमण क्या था? असफल था। इसके बाद दूसरा जो आक्रमण हुआ वो 644 ईस्वी में खलीफा उस्मान के समय हुआ। खलीफा उस्मान के जब आक्रमण हुआ तब वो आक्रमण सफल हुआ था और उन्होंने सिस्तान, मकरान, सिंध पर भी विजय प्राप्त की थी। बट सिंध पर उन्होंने सिंध पर विजय तो प्राप्त की, इन दोनों के तो उन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया, लेकिन सिंध को उन्होंने साम्राज्य में नहीं मिलाया था। इसका रीज़न ये था, वहाँ पर उनको ऐसी भ्रांतियाँ मिली थी कि सिंध पर जो है पानी नहीं है, पानी की कमी है, वहाँ पर रेगिस्तान है, वहाँ का जीवन कुशल नहीं है, वहाँ पर जो भौगोलिक दशाएं हैं वो हमारे लिए असंतोषजनक है, जिसकी वजह से उन्होंने सिंध को अपने राज्य में नहीं मिलाया था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आक्रमण भारत पर रुक गए थे अरबों के, ठीक है। लेकिन हम एक को एनसीईआरटी में पढ़ते हैं कि सबसे पहले जो केरल है, केरल अरब के उसमें आया था, टच में आया था, ठीक है। भारत का जो आक्रमण हुआ था केरल में अरब व्यापारियों के रूप में भी हुआ था, अरब व्यापारी के रूप में, ठीक है। इसके बाद जो था आक्रमण का वो रुक गया था दौर। लेकिन क्या हुआ 708 में जो बगदाद के खलीफा थे जिनकी राजधानी क्या थी? दमिश्क। बगदाद के खलीफा जिनकी जो कौन थे उस टाइम पर? वलीद फर्स्ट, जिनकी राजधानी क्या थी? दमिश्क थी। उन्होंने दमिश्क से श्रीलंका सामान भेजा, ठीक है। अब श्रीलंका जो सामान जा रहा था उसमें देवल पर जो समुद्री डाकू हैं उन्होंने हमला कर लिया और वो सारा सामान लूट लिया, ठीक है। समुद्री डाकू ने हमला किया देवल पर, उसने सामान लूट लिया। अब जो दमिश्क के जो खलीफा हैं उन्होंने दाहिर को कहा, दाहिर कौन है? जो सिंध का राजा है, ठीक है, सिंध का शासक दाहिर को बोला कि आप इनको दंडित करो। लेकिन दाहिर ने बोला कि ये मेरे नियंत्रण से बाहर है। ना तो उसने क्या किया, नियंत्रण से बाहर है और ना ही उन्होंने उसका हट जाना दिया। किसको? वलीद को। देन क्या हुआ? अब वलीद को आ गया है गुस्सा, वलीद आ गए हैं जोश में। तो इन्होंने 711 में इन्होंने अब्दुल्ला और बुदेल को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इसमें नौसेना भी शामिल थी, ठीक है। बट ये एक असफल आक्रमण था, ये आक्रमण सफल नहीं हो पाया। इसके बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आते हैं। वो आक्रमण करते हैं कहाँ पर? देवल पर, क्योंकि देवल क्या था? यहाँ पर बंदरगाह था। ये आक्रमण करते हैं देवल पर। देवल क्या है? एक बंदरगाह है। आक्रमण क्यों करते हैं ये आपको यहाँ पे रीज़न पता चल गया है, ठीक है। देवल पर जब आक्रमण करते हैं दाहिर पर, तो मोहम्मद बिन कासिम किस रास्ते से आया था? मकरान के रास्ते से, मकरान तट से होता हुआ ये आया। और इसके साथ साथ एक गवर्नर भी था। कहाँ का गवर्नर? मकरान का ही गवर्नर। जो मकरान का गवर्नर था उन्होंने भी इसकी मोहम्मद बिन कासिम की सहायता की थी
इस आक्रमण में। उनका नाम है मोहम्मद हारून। ठीक है। अब जब देवल पर आक्रमण किया, देवल का आक्रमण जब किया, उन्होंने इसमें यूज़ किया था मंजनीक। मंजनीक क्या है? जो पत्थर फेंकती है। ठीक है, पत्थर फेंकती है। मंजनीक को आप रिलेट कर लो पत्थर से। और दूसरा हथियार था नाफ्ता। ये पहले यहाँ पर भारत में यूज़ नहीं होता था। नाफ्ता क्या है? जो आग की गोली फेंकता है। ठीक है, नाफ्ता को रिलेट कर लें आप आग से। तो इन्होंने देवल पर आक्रमण किया और ये एक सफल आक्रमण था। ठीक है। इस समय यहाँ के शासक कौन थे? दाहिर। अब दाहिर के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और सॉरी पहले इसी को पूरा कर लेते हैं। कि जो आक्रमण हुआ था इसको हम नाम देते हैं कौन सा युद्ध? रावर का युद्ध। रावर का युद्ध। रावर का युद्ध में कौन पराजित हुआ? दाहिर। दाहिर जो है उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु प्राप्त हो गई दाहिर। और दाहिर की वाइफ थी पत्नी, उनका नाम क्या है? रानी बाई। रानी बाई यहाँ पर बहुत अच्छी तरह युद्ध में लड़ी। उन्होंने प्रतिरोध किया कड़ा एकदम। और उसके बाद जो रानी बाई है, रानी बाई जब इसकी रावर क्या है? रावर यह एक दुर्ग है। इसकी जब रक्षा कर रही थी, उसके उन्होंने लगा कि अब मैं नहीं कर पाऊँगी, तो रानी बाई ने क्या कर लिया? जौहर कर लिया। ये पहला भारतीय इतिहास में पहला वर्णित जौहर है। ठीक है, भारतीय इतिहास में पहला वर्णित जौहर, पहला जौहर साक्ष्य है। ठीक है, इससे पहले भी हो चुके हैं बट ये लिखित है रूप से हमें मिला है। ठीक है, इन्होंने जौहर कर लिया। अब जो दाहिर है, दाहिर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दाहिर कौन है? सॉरी, इससे पहले हम पढ़ लेते हैं चच। ओके, नॉट चच। राय सहासी सेकंड जो थे सिंध के शासक। सिंध के शासक थे ये। ठीक है, और ये क्या थे? शूद्र थे ये। अब इस पे आक्रमण कौन करता है? चच। चच कौन है? दाहिर का पिता। ठीक है, अब इसका बेटा कौन है? दाहिर। और ये लोग कौन है? ब्राह्मण। ओके, ये ब्राह्मण है। और ये राय शासित कौन है? ये राय वंश का है। ठीक है, और सिंध की राजधानी उस टाइम पर क्या थी? सिंध की राजधानी थी आलौर। ये इसकी क्या है? राजधानी। ओके, और ये सब हमें कहाँ से मिलता है? चचनामा से ऑब्वियसली। अब चचनामा का भी अनुवाद हुआ है। चचनामा का जो अरबी, ये किस भाषा में है? ये अरबी में है। अब अरबी से जो फारसी में अनुवाद हुआ वो किसने किया है? मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफ़ी। मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफ़ी। ओके, और ये किसके टाइम में थे? जो नासिरुद्दीन कुबाचा था, जो आगे आएगा किसके टाइम पे? ऐबक और इल्तुतमिश के टाइम पे। इल्तुतमिश जिसको हराएगा, नासिरुद्दीन कुबाचा जो सिंध की नदी में ही डूब के अपनी जान दे देगा, उसी के टाइम पे थे ये मोहम्मद अली बिन अबी बकर कूफ़ी, जिसने अरबी से फ़ारसी में अनुवाद किया चशनामा का। इसको हम लिख देते हैं कुबाचा के समय में थे ये, कुबाचा के समय। अब इसी का ही अंग्रेज़ी अनुवाद भी है। अंग्रेज़ी में अनुवाद किसने किया? यू.एम. दाऊद पोटा ने। इसमें हम ऐसा कर देते हैं। ठीक है, अभी हम इसको दोबारा रिवाइज कर लेंगे एक बार। ठीक, अब हमने कहाँ तक पढ़ लिया कि सिंध पर आक्रमण हो चुका है, दाहिर सिंध पर आक्रमण कर चुके हैं। नेक्स्ट, ठीक है, अब आगे क्या हुआ? सिंध पर आक्रमण करने के बाद सिंध हुआ, देन हम एक क्रोनोलॉजी बना लेंगे। नीरून आया है। नीरून एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बौद्ध हैं। ठीक है, बौद्ध मेजॉरिटी में है यहाँ पर, और मेजॉरिटी में होने के बाद बौद्धों ने आत्मसमर्पण कर दिया।
दूसरा जो इसके बाद पैलेस आया वो आया है सहवान। सहवान पर शासक जो था वो था बजहरा। बजहरा कौन है? दाहिर का चचेरा भाई। अब बजहरा पर आक्रमण किया फिर से मोहम्मद बिन कासिम ने, बट यहाँ की भी जो जनता थी वो कौन थी? बौद्ध थी। बौद्धों ने, क्योंकि बौद्ध जो थे वो इनके शासन से खुश नहीं थे, तो बौद्धों ने फिर से आत्मसमर्पण कर दिया और यहाँ पर भी मोहम्मद बिन कासिम ने जीत लिया। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम पहुँचता है ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद पर जो शासन कर रहा था वो था जयसिंह। जयसिंह कौन है? दाहिर का बेटा, दाहिर का पुत्र। जयसिंह पर जब आक्रमण किया तो जयसिंह ने क्या कर दिया? जयसिंह ने कहा मैं तो इस्लाम धर्म कबूल कर लेता हूँ बेवकूफ़ बनाने के लिए, ताकि ये मुझसे बच जाएं, मैं इनसे बच जाऊँ। इस्लाम धर्म कबूल कर लिया इसने, इस्लाम धर्म अपना लिया, बट ये कुछ टाइम बाद इस्लाम धर्म छोड़ देगा। फिर इसको क्या होगा? मृत्यु दंड दे देगा जुनैद, मृत्यु हो जाएगी इसकी, ठीक है, मृत्यु दंड बाय कौन? जुनैद, ठीक है। अब ब्राह्मणवाद पर इसी स्थान पर दाहिर की दूसरी बीवी थी, दाहिर की दूसरी पत्नी, वो कौन है? लाडली बेगम, लाडी बेगम, ठीक है। अब जो लाडी बेगम है उसकी दो पुत्रियां हैं, रानी सूर्या देवी और परमल देवी, सूर्या देवी और परमल देवी। अब क्या हुआ? इन दोनों को उठाकर मोहम्मद बिन कासिम ले गया और उसने जाके वलीद को दे दी। अब चशनामा में आता है कि सूर्य देवी और परमल देवी ने मिलकर कंप्लेन कर दी, किससे? वलीद से, अगेंस्ट मोहम्मद बिन कासिम, कि इसने हमारे साथ दुष्कर्म किया है। अब वलीद फर्स्ट क्या करेगा? इसको मृत्युदंड दे देगा, बट इससे पहले ये एक और फतह करता है, एक और जंग को जीता है, उसका नाम है 713 में मुल्तान। मुल्तान पर मोहम्मद बिन कासिम अटैक करता है, इसके बाद इसको मृत्युदंड हो गया इसके बाद, ठीक है। मुल्तान पर अटैक करता है मोहम्मद बिन कासिम, और यहाँ पर इस शहर में इतना सोना इनको प्राप्त होता है, इस शहर में इतना सोना इनको मिलता है कि ये इनको कह देते हैं मुल्तान को सोने का नगर। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु ही हो जाती है, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दे दिया गया वलीद के ज़रिए, ठीक है, वलीद ने दे दिया। अब इन सब आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम का साथ किस किस ने दिया? बौद्धों ने, जो परेशान थे किससे? दाहिर के शासन से। जाटों ने, जाटों का भी सेम ही हालत थी। एक और देशद्रोही है, उसका नाम मूका आता है, और मेड़ों ने। इन सब ने मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया। ठीक है, अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं अरबों का प्रभाव। और दो चीज़ और हैं, एक तो इसकी सेना में, मोहम्मद बिन कासिम की जो सेना थी, सेना में हिंदू भी थे, ठीक है, बहुजाति थी सेना और हिंदू थे स्पेसिफिक, ओके। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने पहला जजिया लगाया भारत पर, जजिया इसने लगाया सिंध पर, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं अरबों का प्रभाव। जब भी कोई आक्रमण होता है तब उसका कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर, चाहे वो छोटा हो, थोड़ी देर के लिए हो, या बड़ा हो, जैसे कि दिल्ली सल्तनत या अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी आई, या फिर छोटे उसमें अरब, क्योंकि अरबों का शासन इतने दिन तक नहीं टिक पाया, ये जल्दी ही निपट लिए थे। अब अरबों के प्रभाव में पहली चीज़ जो इन्होंने की, इन्होंने यहाँ पर ऊँट पालन करवाया और खजूर की खेती। सेकंड चीज़ जो है इसमें ही हम जोड़ लेते हैं दिरहम, ठीक है। दिरहम यानी क्या है? मुद्रा है, ये सोने का सिक्का, दिरहम जिसको वो बोल देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? मंसूरा, महफूजा नगर बनाया इसने, महफूजा और मंसूरा दोनों ही सिंध के तट पर हैं।
मंसूरा 731 में बनाया गया है और ये दोनों नगर इन्होंने बनाए। अब एक और चीज़ आती है जो किसने लिखी है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कहते हैं कि अमीर खुसरो ने कोट किया है, ये अमीर खुसरो, इन्होंने कहा है कि अबू मासर करके एक आदमी था, जो कौन था, खगोल शास्त्री, वो अरब का भी खगोल शास्त्री था। उसने बनारस में रहा, वो बनारस में 10 साल तक उसने खगोल शास्त्र में विद्या प्राप्त की। चलो लिख लेते हैं पूरा, विद्या प्राप्त की। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ तक कि अगर आप कर लेते हो तो किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे यूपी टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो या कोई अदर एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला आक्रमण कब हुआ, 636 में खलीफा उमर के समय मुंबई थाने पर किया था, थाना जो है, बट यहाँ पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। दूसरा आक्रमण खलीफा उस्मान के समय किया था, सिस्तान, मकरान, सिंध, इन सबको जीता ज़रूर, सिस्तान और मकरान को साम्राज्य में मिला लिया था, जबकि सिंध को साम्राज्य में नहीं मिलाया। हम यहीं पे क्रॉस लगा लेते हैं। ओके, इसके बाद जो अरब का जो संपर्क था, प्रथम आगमन जो था उनका वो केरल में था, जो अरब व्यापारी के रूप में है, बट यहाँ पे क्या है, आक्रमणकर्ता के रूप में। इसके बाद 708 में हुआ यूं कि बगदाद से श्रीलंका जा रहा था सामान, जिसको देवल पर लूट लिया गया समुद्री डाकू के द्वारा। देवल का शासक कौन था, दाहिर। दाहिर ने इनको ना तो नियंत्रित किया है, ना ही इनका हर्जाना दिया। इससे गुस्सा होकर बगदाद के खलीफा जो थे वलीद फर्स्ट, उन्होंने पहला आक्रमण किया सिंध पर अब्दुल्ला और बुदेल आक्रमणकारियों के ज़रिए, बट ये जो आक्रमण था ये सफल नहीं हो पाया। दूसरा आक्रमण जो था वो मोहम्मद बिन कासिम के अंडर हुआ 712 ईस्वी में। इन्होंने आक्रमण किया देवल बंदरगाह पर, और इन्होंने किस चीज़ का यूज़ किया, वो थे मंजनीक और नाफ्ता। मंजनीक क्या है, पत्थर फेंकने वाला अस्त्र है। नाफ्ता क्या है, आग के गोले फेंकने वाला अस्त्र है। मोहम्मद बिन कासिम किस रास्ते से आए थे, मकरान तट, और इसका साथ दिया था मकरान के गवर्नर मोहम्मद हारून ने। ठीक है, इसके बाद इन्होंने आक्रमण कहाँ किया, देवल पर। ठीक है, वहाँ पर हुआ रावर का युद्ध। रावर क्या है, देवल पर एक दुर्ग था। अब इस युद्ध में दाहिर की तो हो गई मृत्यु, और दाहिर की जो बीवी थी रानी बाई, उन्होंने दुर्ग की रक्षा की, बड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन इसके बाद भी उन्हें जौहर करना पड़ा। जौहर किया अपनी रक्षा करने के लिए। भारतीय इतिहास में ये पहला वर्णित जौहर शास्य है। अब दाहिर कौन थे, दाहिर से पहले क्या था, दाहिर से पहले वहाँ पर रायवंश था, जिसका शासक था राय साहसी द्वितीय, जिसको किसने हराया, चच ने हराया। और जो कौन थे, शूद्र थे, ये जात से शूद्र थे। चच ने हराया। चच कौन है, दाहिर का पिता है। दाहिर जो है वो ब्राह्मण है, और सिंध की राजधानी क्या थी, अलौर। अब चचनामा जो है वो अरबी में लिखित सिंध का एक परफेक्ट क्या है, स्रोत है, प्रमाणिक स्रोत है। ठीक है, जो अरबी से फ़ारसी में अनुवाद किया वो किया मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफ़ी ने, जो कौन थे, नासिरुद्दीन कुबाचा के समय थे, और अंग्रेज़ी में अनुवाद किया U.M. दाऊद पोता ने। इसके बाद जब सिंध पर आक्रमण हो गया, सिंध पर आक्रमण के बाद मोहम्मद बिन कासिम नीरून पहुँचे, और उसके बाद सहवान आक्रमण के। ये दोनों ही मेजॉरिटी जो जनता है यहाँ पर बौद्ध है, बौद्ध जो थे वो इनसे खुश नहीं थे, इसलिए इन्होंने आत्मसमर्पण किया। सहवान का शासक कौन है, बजहरा है, जो दाहिर का चचेरा भाई है। इसके बाद आक्रमण किया ब्राह्मणवाद पर, जहाँ पर शासक कौन था, जयसिंह। जयसिंह ने क्या करा, इसने बचने के लिए इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, इसलिए उसको उस वक्त तो मारा नहीं गया, लेकिन बाद में उसको मृत्युदंड दे दिया गया। ठीक है, ब्राह्मणवाद में ही दाहिर की दूसरी पत्नी थी लाडी, जिसकी 2 बेटियां थीं, सूर्या देवी और परमल देवी। इन दोनों को मोहम्मद बिन कासिम ले गया अपने साथ, और जाकर वलीद फर्स्ट को गिफ्ट दे दिया। अब इन दोनों ने बताया है, चशनामा में एक कोटेड है कि इन्होंने कंप्लेन की मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ कि इसने हमारा स्त्रीत्व नष्ट कर दिया है, इसलिए वलीद फर्स्ट ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दे दिया। इससे पहले, मृत्युदंड देने से पहले
713 में मुल्तान पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, जहाँ से इतना ज़्यादा सोना प्राप्त हुआ कि उसको सोने का नगर घोषित कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम की हेल्प किस किसने दी? बौद्धों ने, जाटों ने, मोका ने और मेड़ों ने। इन सब ने मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया। मोहम्मद बिन कासिम के सेना में हिंदू थे और इसने जजिया लगाया सिंध पर, जो पहला जजिया था। अरबों का प्रभाव क्या क्या है? ऊँट पालन, खजूर की खेती, दिरहम। महफूजा नगर बसाया, मंसूरा नगर बसाया 731 AD में। अमीर खुसरो ने क्या कहा है कि अबू मासर एक जो खगोल शास्त्री था या भूगोल खगोल शास्त्री था ईरान का, उसने बनारस में 10 साल तक खगोल शास्त्र की विद्या प्राप्त की। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।